मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 इसमें गाथाएं हैं। हम 8वां अध्याय निर्जरा अधिकार को समझ रहे हैं, जिसमें कैसे कर्मों की निर्जरा होती है सच्चे सम्यक दृष्टि की, ये बात इसमें बताई जा रही है। गाथा नंबर कल 231 चली थी कि हमें किसी भी वस्तु से गिलानी नहीं करना है। हम लोग जब बचपन में ही संघ में आए तो एक शिक्षा दी गई, बेटा पाप से घृणा करना, पापियों से नहीं। हम जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, व्यसन आदि, ये सब पाप हैं, उनसे घृणा करना। और अब यहाँ बता रहे हैं कि पाप से भी घृणा नहीं करना। देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले कह रहे पाप से घृणा करो तो पाप छूट जाएंगे और तुम्हारे पास जो पुण्य के कार्य हैं वो रहेंगे। अब कह रहे हैं कि तुम उस पाप से भी घृणा मत करो, अब समभाव हो जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ। तुमने समझ लिया ये पाप है, पाप छूट चुके हैं, अब उनमें घृणा की कुछ चीज़ रह ही नहीं गई। ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं अब सब चीज़ में संभाव हो जाना, ये निर्जुगुप्सा नाम का अंग है निश्चय से। ऐसा कथन किया था। आज अमूढ़ दृष्टि अंग पढ़ेंगे 232 नंबर का। ये इस गाथा है। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सद्दिट्ठि सव्यभावेषु सो खलु अमूढ़ दृष्टि सम्मादिट्ठि मुनेदब्बो। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सद्दिट्ठि सव्यभावेषु सो खलु अमूढ़ दृष्टि सम्मादिट्ठि मुनेदब्बो। सर्वभावों के प्रति सद्दृष्टि है असम्मूढ़ है अमूढ़ दृष्टि समकति वे आत्मा ही जाने न। जो हवदि असम्मूढ़ो चेता, जो चेतिता ज्ञायक अमूढ़ है, सद्दिट्ठि सव्यभावेषु समस्त भावों में यथार्थ दृष्टि वाला है, सो खलु अमूढ़ दृष्टि उस यथार्थ अमूढ़ दृष्टा को सम्मा दिट्ठि मुनेदब्बो सम्यक दृष्टि जानो। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ और अमूढ़। मूढ़ हिंदी में बोलेंगे मूर्ख, और अमूर्ख मतलब ज्ञानी, मूढ़ मतलब अज्ञानी। मूर्ख है जिसकी दृष्टि, जिसकी मान्यता, दृष्टि के मतलब मान्यता, जिसकी दृष्टि में, जिसकी मान्यता में मूर्खता है, जिसकी मान्यता मूर्ख वाली है, वो मूढ़ दृष्टि होता है। क्या मान्यताएं जिसकी मूर्ख से भरी हैं, अज्ञानता से भरी हैं? भैया जगत के स्वरूप को यदि वो गलत माने तो अमूढ़ दृष्टि थोड़ी होगा, वो मूढ़ दृष्टि हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि। हम मूढ़ दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं और अमूढ़ दृष्टि को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। अमूढ़ जहाँ मूढ़ता नहीं है तो सम्यक दृष्टि हो गई इसकी, ठीक है ना। और मूढ़ दृष्टि मतलब
मिथ्या दृष्टि, जिसकी मान्यता मिथ्या है, झूठी है, गलत है, उसे मिथ्या दृष्टि या मूढ़ दृष्टि कहेंगे। कितनी सारी यह अपने अंदर मूर्ताएं बना के बैठा हुआ है। जैसे ये जगत किसने बनाया? किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी ये मानता है ये ईश्वर ने बनाया, ईश्वर इसकी रचना करते हैं, ईश्वर इसका ध्यान रखते हैं, यही बनाने वाले हैं, यही मिटाने वाले हैं, यही रक्षा करने वाले हैं। तो ये मूढ़ता है कि नहीं? ये मूढ़ दृष्टि है कि नहीं? ये भी मूढ़ दृष्टि है, ठीक है ना। शरीर को चेतन मान लेना, चेतन को शरीर मान लेना, ये भी क्या है? मूढ़ दृष्टि है। तो ऐसे मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय से जीव में जो अनेक प्रकार की मूढ़ताएं पाई जाती हैं वो मूढ़ दृष्टि कहलाता है। और कह रहे हैं कि जो मूढ़ता से रहित हो जाए वो अमूढ़ दृष्टि होती है, ठीक है। जो है सो है, जो सही होगा उसी पर ही ध्यान केंद्रित होगा, जो सही नहीं होगा उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा। आत्मा का स्वरूप जैसा है जैसा है, परमात्मा का स्वरूप जैसा है जैसा है, जगत का स्वरूप जैसा है जैसा है, वो हेरा फेरी नहीं कर सकता। अपने मन गणंत किसी भी प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। जनवाणी में विश्वास नहीं करता, वो जिनवाणी में विश्वास करता है। सम्यक दृष्टि जनवाणी में नहीं, मनमानी में नहीं, जिनवाणी पर विश्वास करता है। और मिथ्या दृष्टि मनमानी, मिथ्या दृष्टि जनवाणी, उसको जनवाणी पर विश्वास है, जिसने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। को गुरु, को देव, को शास्त्र आदि का जो स्वरूप नहीं पता है उन्हें परमात्मा आदि का स्वरूप मानता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता, और जो मिथ्या है उनको ही वो भगवान मानता है, मिथ्या गुरु है उनको ही गुरु मानता है, आरंभ परिग्रह सहित है उनको गुरु मानता है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, कितनी प्रकार की मूर्ताएं हैं। गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, धर्म मूर्ता, साधु मूर्ता, ये सब कितनी सारी मूर्ताएं भरी हुई। लोक मूर्ता, लोक में जो प्रचलन में क्या क्या नहीं चल रहा है, कितने लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हमारे पितरों को भोजन दे दो, नहीं तो पितर परेशान करेंगे। पितृ परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। बहुत सारी मान्यताएं हैं, और वो झूठी जितनी मान्यताएं हैं जिसको हम गिना नहीं सकते, लिस्ट बहुत बड़ी है। अब सबके सामने क्या बताएं। आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे, जिसमें हमारे देव शास्त्र गुरु नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, बाकी सब मिथ्या मान्यताएं। हमारी आराधना में, हमारी भक्ति में सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, और उनको छोड़ करके कोई और हैं जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसको हम शास्त्र मान रहे हैं, जिसको हम गुरु मान रहे हैं, वो सब मूर्ता है। आपकी वो धर्म मूर्ता होगी, देव मूर्ता हो जाएगी। और लौकिक मूर्ता, लौकिक में बहुत सारी मूर्ताएं होती हैं। ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, जल चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पेड़ में धागा बंधाओ तो ये हो जाएगा। ये सब लौकिक मूर्ताएं हैं। नदी में स्नान करने से जो है पाप क्षय हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। वो क्या है? ये लोक मूर्ता है। पहाड़ से कूद के मर जाने से मुक्ति मिल जाएगी, अग्नि में कूदने से मुक्ति मिल जाएगी, ये सब क्या है? लोक मूर्ता है। तो ऐसी बहुत प्रकार की मूर्ताएं होती हैं। कह रहे हैं इन मूर्ताओं का अभाव करना तो व्यवहार अमूर्ता है। कौन सा है वो? व्यवहार अमूढ़ दृष्टि है। जो बताई हमने इतनी सारी बातें, वो व्यवहार अमूढ़ दृष्टि की बातें हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सभ्य भावेषु सद्दृष्टि, जिसकी सभी भावों में सदृष्टि है, यथार्थ दृष्टि वाला है। सभी भावों का मतलब यहाँ पर क्या है? सभी गुणों पर, सभी स्वभावों पर,
जिस वस्तु का जो जो स्वभाव है उस सब समस्त स्वभाव में समदृष्टि रखने वाला जीव ही, सभी भावों में समदृष्टि रखने वाला जीव भी जो है वह अमूढ़ दृष्टि अंग वाला कहलाता है। बहुत सुंदर बात लिखी है, सभ्य भावेषु सदृष्टि, बड़ा आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ इसके अंदर। समस्त भावों में, मान लो कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो उसके प्रति संभाव, कोई सम्यक दृष्टि हो तो उसके प्रति भी संभाव, कोई राग द्वेष है ही नहीं, ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का ऊंच नीच का परिणाम है ही नहीं है, संभाव रखना है। पापी को देखो तो उसमें भी संभाव, पुण्यात्मा को देखो तो उसमें भी संभाव। और यहाँ तो ये कह रहे हैं सभ्य भावेषु, सभी पदार्थों के सभी भावों के प्रति सदृष्टि रखना, यथार्थ दृष्टि रखना, सच्ची दृष्टि रखना, वो अमूढ़ दृष्टि वाला है। देखो एक ही पदार्थ में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं, ठीक है ना, जानना भी हमारा भाव है, देखना भी हमारा भाव है, तो ऐसे बहुत प्रकार के भाव मतलब स्वभाव पाए जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्वभाव पाए जा रहे हैं तो एक स्वभाव को हम अच्छा माने, एक स्वभाव को बुरा माने, एक को छोटा माने, एक को बड़ा माने, एक को हीन माने, एक को बड़ा माने, तो बोले ये नहीं चलेगा ना। तो बोले उन गुणों में भी हीनाधिकता के भाव नहीं लाना। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, मैं कम जानता हूँ, तुम ज़्यादा जानते हो, तो ये कम ज़्यादा का भाव नहीं लाना, सब जानने वाला भाव है ऐसा रखना। तो ऐसे सभी के भावों में सदृष्टि रखना, सामान्य दृष्टि रखना, सच्ची दृष्टि रखना, वो अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। मतलब कि व्यवहार वाली बात तो है ही नहीं। व्यवहार में तो जो लोग देव गुरु आदि अनेक प्रकार की मूर्ताएं थीं, वो वाली बात थी कि भैया इसको छोड़ो तो अमूढ़ दृष्टि बनोगे, टस से मस नहीं होना है। 3 लोक भी आ जाएं तो सपने में भी अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने शास्त्र के प्रति किसी प्रकार का अश्रद्धा का भाव नहीं लाना। मजबूत श्रद्धा हो, अमूढ़ दृष्टि कह रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि मतलब मजबूत श्रद्धा हो, अचल और अकंप श्रद्धा हो, जो हमारी श्रद्धा को झकझोर न सके कोई, हिला न सके कोई, सुमेरु पर्वत की तरह अकंप बिल्कुल हमारी श्रद्धा बनी रहे। किसी धर्मात्मा से कभी कर्म के उद्देश्य से कुछ हो जाता है और तुम्हारी श्रद्धा कम हो जाती है, इसका मतलब है कि तुम अभी अमूढ़ दृष्टि नहीं थे। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर संभाव नहीं था। और भैया अचल श्रद्धा होना चाहिए। उसका कर्म के उद्देश्य से उस जीव में विकृति आई हुई है, धर्म में थोड़ी विकृति आई हुई है। धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो शाश्वत है। प्रधानमंत्री यदि भ्रष्ट हो जाएं भ्रष्टाचार से तो वो व्यक्ति भ्रष्ट हुआ है, प्रधानमंत्री का पद भ्रष्ट नहीं हुआ है। पद तो सही है, दूसरा आएगा, दूसरा पद में बैठ जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने धर्म से च्युत होता है तो धर्म थोड़ी खराब होता है। एक व्यक्ति विशेष च्युत हुआ है, हम धर्म पर अश्रद्धा रख लेते हैं। अमूढ़ दृष्टि कह रहे हैं कि इतनी अकंप श्रद्धा हो कि कोई डिगाने की कोशिश भी करे, मैं डिगू ना। और अभी तो इसमें बात चल रही है कि जो मेरी जड़ है, पेड़ की जो जड़ है, वो इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो कोई हिला ना सके। वो हमारी अमूर्तता कहलाएगी। जैसे मान लो कोई बीमार हो गए, चलो हम वहाँ ले चलते हैं, वहाँ पे आप जल डाल देना, आप ये कर देना, ये दान कर देना, इससे आपका ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें तो भगवान की भक्ति पर विश्वास है। हम अपने भगवान की भक्ति करेंगे और फिर कर्म का जैसा होना होगा सो हो जाएगा।
बुरा होना होगा तो बुरा होगा, अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम अपना जो कर्म करेंगे वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति वाला कर्म करेंगे। जो आप उपाय बता रहे हो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसके लिए सही नहीं है, इसलिए हम गलत मार्ग में नहीं चलेंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। ऐसी श्रद्धा रहना। अब कोई कहे कि भैया 25 तीर्थंकर होते हैं, तो नहीं होते भाई, नहीं होते 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते हैं। और पंचम काल में एक को तीर्थंकर ही मान लिया 25वां, और लोग अभी भी मानते रह रहे हैं वस्त्रधारी को, असंयमी को। कितनी मूर्खता है। और उनकी जो चेली थी उसको गड़धर मान लिया। ये गड़धर है और ये तीर्थंकर है, विदेह क्षेत्र से आए हुए हैं। अरे विदेह क्षेत्र से आए क्यों? वहाँ तो अपना कल्याण करते, मोक्ष चले जाते। इस पंचम काल में तो क्यों आए? पाप के काल में क्यों आए? लेकिन ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग, ये सब मूढ़ दृष्टि है, अमूढ़ दृष्टि नहीं है। इनका तो सम्यक दर्शन का अता पता नहीं है। यदि ऐसी बात करते हैं जैन धर्म के, जैन आगम के जो है प्रतिकूल बोलते हैं और मानते हैं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? रेवती रानी को क्या बोलते कि एक क्षुल्लक जी आए थे ना, विद्या के प्रभाव से उनकी सम्यक दर्शन की परीक्षा के लिए, उन्हें समोषण लगा लिया। राजा ने कहा चलो समोषण आया हुआ है। बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25वां कहाँ से आ गया इस भरत क्षेत्र में? बोले मायावी कोई होगा, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने विष्णु को बनाया, नारायण को बनाया, इसका बनाया, उसका बनाया, वो नहीं गई। आखिर में वो छुल्ला जी जो आए रेवती रानी के पास, आप क्यों नहीं आए, वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? बोले जब जैन आगम भगवान की वाणी लिखी हुई है, उसमें टस से मस नहीं हो सकती है। ये सब झूठे मायावी लोग हैं। तो कितनी दृढ़ता उनके अंदर थी कि कोई उनको मूर्ख नहीं बना सकता। ठीक है, इतने समझदार बनो कि तुम्हें कोई मूर्ख ना बना सके। और मूर्ख बन रहे हो इसका मतलब तुम समझदार नहीं हो, समझदारी नहीं है तुम्हारी। कोई भी कुछ कह दे और करने को तैयार गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बिन पेंदी के लोटे मत बनो। यहाँ खिसक गए, यहाँ खिसक गए, यहाँ लुढ़क गए, वहाँ लुढ़क गए। उसने कहा वहाँ चलो, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलो, यहाँ चलते हैं। ना भगवान का क्या स्वरूप होता है, परमात्मा का क्या स्वरूप होता है, मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप होता है, आत्मा का क्या स्वरूप होता है, इस ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है, द्रव्यों का क्या स्वरूप है, ये जाने बिना जो कोई जो कुछ कह दे और उसमें हम श्रद्धान कर लें और आगे बढ़ जाएं, तो आपका अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं है। अभी तो व्यवहार वाला ही अमूढ़ दृष्टि नहीं है, निश्चय की तो बहुत बड़ी बात है ना। व्यवहार वाला ही अमूढ़ दृष्टि बन जाओ, ये अपने आप में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भैया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अंदर से मिथ्यात्व को निकाल देना, अंदर से अनंतम तीव्र कसाय को निकाल देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं, हम अब मूढ़ नहीं हैं। हजारों लोग भी उपदेश दें, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कुछ लोग आते हैं, बोले महाराज जी आप जैसे प्रवचन करते हो ऐसे टीवी में बहुत लोग प्रवचन करते हैं, अन्य साधु लोग भी, जैनेतर साधु लोग भी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हमें सुनना चाहिए, हम सुन सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई यदि आप अमूढ़ हो तो सुन सकते हो। इतनी दृढ़ता यदि आपके है कि आपको कोई भटका नहीं सकता, तो आप पढ़ो। पर भैया जैनेतर ग्रंथों को आचार्यों को छूट दी गई है। श्रुतमपि जिनवर वहितम 100 पर मत भावना पटु मतिभ्या श्रुत जलदि पारगेभ्या 100 पर मत भावना पटु मतिभ्या।
जो 100 पर के पटु होते हैं, 100 पर के मतलब 100 ज्ञान और पर ज्ञान, अपने भी ज्ञान शास्त्रों का, पर के शास्त्रों का ज्ञान में भी जो पटु होते हैं वो आचार्य होते हैं। बाकियों को मना कर, नहीं तो हम साधना करो, देखो मुनियों को मना किया, फिर तो आप बड़े आम व्यक्ति हो, अभी पढ़ोगे सुनोगे और भटक जाओगे। एक एक तर्क कोई देगा और उसमें आप भटक जाएंगे। ओशो बड़ा दार्शनिक और वैचारिक आदमी हुआ और उसकी किताबों को पढ़ करके या उसके ऑडियो वीडियो को सुन करके कितने ही लोग जो हैं पदभ्रष्ट हुए हैं। और यहाँ तक मैं आपसे क्या कहूँ कि संत लोग भी उसके ग्रंथों को पढ़ करके भ्रष्ट हुए हैं, दूसरा मार्ग निकाल लिया उनने। आप सोचिए कितना प्रभाव है, किसी की वाणी का कितना प्रभाव हो सकता है, तर्क का, बुद्धि का। क्यों? क्योंकि तुम उसके समय मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम उसकी बातों में फंस गए। और लोग कितने फंसते जा रहे हैं संसार में, कितने बाबाओं के चक्कर में, कितने संतों के चक्कर में, कितने जो प्रचार करने वाले उनके चक्कर में फंसते जा रहे हैं, तांत्रिक लोग के चक्कर में, वास्तु वाले के चक्कर में, ज्योतिषी वालों के चक्कर में। सब बिल्कुल तुम जाओ पूजा पाठ हम करा देंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये भी तो मूर्ता है। तुम्हारे नाम से हम जाप कर देंगे, ये भी मूर्ता है। तुम्हारे नाम से हम जो है शांति कर देंगे, ये भी मूर्ता है। कौन किसके नाम से क्या कर सकता है भाई? ये सब मूर्ताएं चल रही हैं, ठीक है ना। बोला अमूढ़ दृष्टि होना है, अभी तो व्यवहार में अमूढ़ दृष्टि हो जाएगी। अभी तो व्यवहार का कोटा ही बहुत बड़ा है भैया, वो हो जाए व्यवहार में तो ऐसा व्यवहारी अमूढ़ दृष्टि वाला जब जीव महामुनिराज बने, आत्मध्यानी आत्मज्ञानी बने, और वहाँ पर सभ्य भावेषु सदृष्टि क्या करे, सभी भावों पर सदृष्टि रखे, सच्ची दृष्टि रखे, यथार्थ दृष्टि रखे, समदृष्टि रखे। सो असम्मूढ़ो चेदा हवदि, तो वह जो चेता है, वह जो चेतना है, वह जो आत्मा है, असम्मूढ़ो मूढ़ता से रहित अर्थात अमूढ़ दृष्टि वाला जो है जीव कहलाएगा। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी, देखो आप यहाँ नीचे पढ़ो, हर जगह खलु खलु शब्द आ रहा है। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी, वह खलु निश्चय से, वह निश्चय से अमूढ़ दृष्टि वाला कहलाता है। ऐसा सम्मत दृष्टि मुणे दब्बो, ऐसा सम्मत दृष्टि जानना चाहिए। ये परिभाषा बिल्कुल आपको डिफरेंट सुनने को मिल रही है ना, सभ्य भावेषु सदृष्टि की। अभी तक आपने जितने भी अमूढ़ दृष्टि अंग को ग्रंथों में पढ़ा होगा, श्रावकाचारों में, वहाँ ऐसा नहीं लिखा। 32-35 श्रावकाचार हैं ग्रंथ आचार्यों के, विद्वानों के, उनमें आप पढ़िए तो उसमें क्या लिखा रहेगा, आपका सागर स्नान से, आपका नदी में स्नान करना, सागर में स्नान करना, बालू का ढेर लगाना, रेत का ढेर लगाना, और भी बहुत सारी लोक मूर्ताएं जो भी हैं, ये सब जितनी भरी हुई हैं, बोले ये सब जो करने वाले जो लोग हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि, ये करने वाले लोग जो हैं अमूढ़ दृष्टि नहीं है, ये त्याग दें तो वो अमूढ़ दृष्टि हो जाए। ये बात वहाँ कही गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर बिल्कुल हटके कहा जा रहा है कि नहीं, निश्चय से तो अमूढ़ दृष्टि वह है जो सब भावेषु सदृष्टि, जो सभी भावों में सदृष्टि रखता है। हमारे आत्मा में अनेक भाव हैं, तुम्हारे आत्मा में अनेक भाव हैं, अनंत अनंत जीवों में अनेक भाव हैं, पर सब भावों में वह एक भाव रखता है सबके प्रति, चेतन। ये सभी चेतन हैं बस। तू अज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तू पापी है, तू पुण्यात्मा है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू नारकी है, तू देव है, तू त्रियंश है, ये सब कुछ नहीं। ये सब विभाव है। जिसकी दृष्टि विभाव में नहीं, जिसकी दृष्टि स्वभाव में हो,
वही समदृष्टि बन सकता है, वही सदृष्टि रख सकता है। और जिसकी विभाव में दृष्टि होगी और विभाव को ही एक पक्ष से स्वीकार कर लेगा, सर्वथा से स्वीकार कर लेगा, वहां पर उसके अंदर राग द्वेष पैदा होगा, इसलिए वह निर्जरा नहीं कर पाएगा। निश्चय अमूढ़ दृष्टि जीव निर्जरा करता है, व्यवहार अमूढ़ दृष्टि जीव आश्रव करता है। उसके शुभ आश्रय होता है, उसके पुण्य आश्रय होता है, लेकिन जो निश्चय समय दृष्टि जीव, अमूढ़ दृष्टि समय दृष्टि जीव है, वह निर्जरा करता है। और यहाँ निर्जरा का प्रसंग चल रहा है, निर्जरा का अधिकार चल रहा है। तो ऐसे महामुनिराज जो हैं कैसे निर्जरा करते हैं? जब वो ध्यान में शुद्ध में बैठे हैं तो वो पुद्गल जीव, धर्म अधर्म, आकाश काल सभी द्रव्यों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनके सभी भावों में समदृष्टि है। अच्छा, ये चेतन है, ये अच्छा है, ये अचेतन है, बुरा, ऐसा थोड़ी। अचेतन भी उसका भाव है, चेतन इसका भाव है। चलने में सहायक धर्म द्रव्य उसका भाव है, बैठने में सहायक अधर्म द्रव्य उसका स्वभाव है, उसका भाव है। काल द्रव्य का परिणाम उसका। हम एक द्रव्य से अच्छा प्रेम करें, दूसरे से ईर्षा आदि करें, तो बोले ऐसा भी नहीं, वो तो विषम भाव हो गए। विषम भाव वाला अमूढ़ दृष्टि नहीं हो सकता है। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में जो समभाव रखता है, वही सदृष्टि वाला जीव जो है अमूढ़ दृष्टि वाला जीव कहलाता है। और उसे ही सम्यक दृष्टि जानो, सम्यक दृष्टि मुणे दब्बो, उसे सम्यक दृष्टि जानो। अब आप बताओ, गृहस्थ अवस्था में रह के अब ऐसे संभाव रख पाते हैं क्या? अपने घर में 6 लोग हैं, 6 लोग संभाव नहीं रख पाते हैं। राग द्वेष कितना भरा रहता है, लड़ाई झगड़ा कितने बने रहते हैं, कोर्ट कचहरी कितनी होती रहती है, झगड़े कितने होते रहते हैं। ये सब संभाव वाले लोग हैं क्या? संभाव वाले लोग नहीं है। आपकी श्रद्धा में है पर आपकी चर्या में नहीं है। आपकी चर्चा में तो है पर आपकी चर्या में नहीं है। और चर्या में आएगा महामुनिराज के, इसलिए उनकी निर्जरा होगी, तुम्हारा आश्रय होगा।